नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रामक हो चुकी है। उल्लासनगर मनसे की तरफ से सहायक पुलिस आयुक्त डी टेले से मुलाकात कर पत्र दिया गया, जिसमें यह मांग की गई है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर आईपीसी की 420 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली बिल में छूट देने की बात कही थी, लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गए थे। इसी वजह से मनसे ने यह नया कदम उठाया है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के दौरान सभी लोगों के बिजली के बढ़े हुए बिल आए थे। इन बिलों को कम करने का भरोसा भी ऊर्जा मंत्री की तरफ से दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया था। दूसरी तरफ बिजली का बिल भरने के लिए कंपनियों की तरफ से ग्राहकों पर भी दबाव बनाया जा रहा था। मनसे कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान भी बिजली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए मनसे ने एक बार फिर से नए तरह से आंदोलन का मन बना लिया है। मनसे की तरफ से पुलिस को पत्र देकर अब मांग की गई है कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर आईपीसी की 420 के तहत मामला दर्ज किया जाए। उल्हासनगर एसीबी कार्यालयात पक्ष आदेशाप्रमाणे आम्ही उल्हासनगर जनतेच्या वतीने आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने एसीबी साहेबांना एक निवेदन दिलेलं आहे की जे विद्युत मंत्री होते त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही दिवाळीच्या अगोदर की विद्युत बिलमध्ये काहीतरी सूट देऊ, माफ करू आणि तुम्हाला दिवाळीला गोड बातमी देऊ, पण तसं काही झालंच नाही। दिवाळी झाल्यानंतर तुम्ही बिल भरा ना तर तुमचं मीटर कट केलं जाईल असं स्ट्रिक्ट वॉर्निंग निघाली आणि आम्ही मीडियावरती बघितलं। त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज की बाबाजी जे विद्युत मंत्री आहेत त्यांनी एक जनतेची फसवणूक केली आणि जनतेला फसवलं, म्हणून मनसेच्या वतीने आम्ही एसीबीला निवेदन दिलं आहे की त्यांच्यावरती 420चा गुन्हा दाखल करावा अशी त्यांना आम्ही विनंती पत्र दिलेलं आहे। महाराष्ट्र शासन का जो आघाड़ी सरकार है, इनमें जो ऊर्जा मंत्री है नितिन जी राउत, उन्होंने एक आश्वासन दिया था मई या जून में कि कोविड के कालावधि में जो लाइट बिल बहुत ज़्यादा आया था वो लाइट बिल हम लोग माफ़ करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि ये लाइट बिल दिवाली के बाद माफ़ किया जाएगा। लेकिन दिवाली होने के बाद उन्होंने घुमजाव किया और बोला कि हम लोग लाइट बिल माफ़ नहीं कर सकते। और अभी तो महावितरण ने एक नोटिस निकाला है कि जो लाइट बिल नहीं भर रहा है उनका मीटर कट किया जाए। लेकिन मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से उनको इशारा देना चाहता हूँ, अगर आप किसी की भी लाइट बिल को हाथ लगाएंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी तरीके से उसको सबक सिखाएगी। दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं किया गया, इसलिए सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने हम सबको आदेश दिया था कि सभी पुलिस स्टेशन में नितिन जी राउत ने जो जनता को फंसाया है उनके ऊपर 420 की तरह गुना दाखिल किया जाए। और इसीलिए हमने आज उल्लासनगर के जो एसीपी साहब है, टेले साहब, इनको एक निवेदन दिया है और उनको कहा है कि जो ऊर्जा मंत्री है डॉक्टर नितिन राउत, इनके ऊपर 420 के तहत गुना दाखिल किया जाए। इससे पहले तो हम लोग लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, पाठपुरावा कर रहे हैं, हर चीज़ का मोर्चे किए, आंदोलन किए, लेकिन ये जो सरकार बैठी है तीन टांगों वाली, इनका आपस में तालमेल नहीं है और इसके वजह से इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। पहले कि अब बोला गया था कि हम लोग माफ़ करेंगे, इसका जो निर्णय है सीएम साहब है, कांग्रेस के अशोक चौहान है, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत है, राष्ट्रवादी के शरद पवार जी है, इन सब ने मिलकर लेना चाहिए था, पब्लिक को थोड़ा दिलासा देना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लगातार, आप सब खुद देख रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, लगातार पाठपुरावा जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले रही है। इस चीज़ का हम लोग निषेध करते हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।